बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नात पढ़ता हूं। अच्छा, ये वजीफा जो मैं बताने लगा हूं आपको, ये क्या है? या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम, ये क्या है? मैं एक नात पढ़ा करता हूं। मैं शुरू में बताने लगा था, फिर मैंने कहा चलो वजीफा बताऊं। या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम, तुम्हारा मुकद्दर ऐसे बदलेगा को मैं एक शेर पढ़ा करता हूं कि कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह, कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा था मुझे कहा करता था अक्सर, यानी दोस्त यारों में था ना, तो मजाक भी कर देता कभी कभी। यानी वो दोस्त यार आपस में, ठीक है ना, एक दूसरे की वो बेइज्जती नमा फ्रैंक होते हैं आपस में। तो यार तू वैसे ही है, ये है वो, वजीफों में बड़े वजीफे किए, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने उसे ये अमल बताया। मैंने कहा कि तेरा मुकद्दर ना बदला तो तेरे मरने तक तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब इससे बड़ा कोई बात है तो बताओ, इससे बड़ी कोई बात है? कोई तेरे मरने तक मैं तेरा पैसा मैं दूंगा, तू खाना मौज करना। तो इंशाल्लाह ताला देखें, या मुसब्बिबल असबाब का मुआनी है। इसका मुआना क्या है कि ए सबब लगाने वाले, तू मेरा सबब लगा, ये भी आप कह सकते हैं। और एक ये है जो सबसे अफजल है कि ए सारे असबाब पैदा करने वालों में सबसे ज्यादा बेहतर असबाब पैदा करने वाले अल्लाह ताला के हुक्म से अवाम जो है, इंसान जो है जी, अल्लाह ताला का ये जो बंदा है, ये भी सबब तो बनता है कि नहीं बनता? हाँ, जैसे वो सबब लगाने वाली जात है, बंदा नहीं है। बंदा तो अल्लाह के हुक्म से सबब यानी बनता है। तो इसमें ये तर्जमा निकलता है या मुसब्बिबल असबाब का, कि सबसे ज्यादा बेहतर सबब और असबाब पैदा करने वाला। और इसके बाद हम अल्लाह से कहते हैं ए बहुत रहम करने वाले, क्या? या रहीम और या करीम, बहुत ज्यादा करम करने वाले, बहुत ज्यादा आराम से, एहतियात से। एक मैं आपको बात बताऊं, आखिरी बात है, मैं वजीफा बताने लगा हूं। कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो बड़े कमजोर होते हैं, उन्हें मशीनों में रखा जाता है जी। रुई एक किस्म का, रुई तो नहीं होती लेकिन रूह, कॉटन जो है, यानी उसमें उसे संभाला जाता है, बड़े ऑक्सीजन, बड़ा सब कुछ मिलता है। तो या करीम वो दरअसल वही चीज है कि अल्लाह ताला आपको इस तरह ट्रीट करेगा, आराम से करम करेगा, आप पर फजल करेगा। तो अमल आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। जो लोग कहते हैं कि हमारे मामलात नहीं आगे चलते, जिंदगी में परेशानियां हमें घेरे रखती हैं, तकलीफें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम बहुत मजबूर हैं, जिंदगी ने हमें बड़ा रुलाया है, जिंदगी ने हमें बड़ा दुख दिया है जी, जिंदगी इतनी यानी जालिम है हमारे आगे, जो लोग कहते हैं उनको ये अमल मैं बताना चाहता हूं। तो गुजारिश ये है कि इस अमल, ये मैं अमल हूं इसका, ठीक है? या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम, क्या है? एक बार पढ़िएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम। तो अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अमल हूं, जो बंदा लाइक करेगा एक कमेंट कर देगा,
और इस वीडियो को शेयर कर दो, बस कुछ नहीं और आपसे चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको अमल की इजाजत है। और अगर चैनल पर नए हो, मुनासिब समझो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और इसके बाद यानी कोई जिंदगी में क्या पता कोई ऐसा मैं आपको वजीफा, जिंदगी में वजीफा तो ये जबरदस्त है, इससे ऊपर वजीफा नहीं है, लेकिन क्या पता जिंदगी में मैं कोई ऐसा हिंट, ऐसा ट्रिक आपको बता जाऊं जो आपके मुकद्दरों को कदे चमके नसीबादा सितारा या रसूल अल्लाह। यानी कभी आपका कोई मुकद्दर बदल जाए। और कमेंट में हमेशा अपने लिए दुआया अल्फाज लिखा करें, अपना नाम लिखकर, इंशाल्लाह कभी न कभी आपका मुकद्दर इस तरह पलटा लेगा। तो दोस्तों अमल सुने, या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम। याद मेरी बात रखना कि जब तुम ये पढ़ रहे हो ना, तुम्हें क्या मिसाल के तौर पर बंदा चाहता है यार, या कोई मसलन लड़की है बेचारी है जी, 30 साल हो गए हैं, उम्र 30 साल हो गई है यार, अगर 18 में 20 में हो जाती शादी तो आज तो उसका जवान बच्चा होता। अल्लाह आए या परवरदिगार, जितनी भी हमारी देखें बच्चियां समझ लें, बहनें समझ लें, जो मजबूर हो चुकी हैं, परेशान है, या कई भाई भी ऐसे हैं जिनको शादी मतलब है कि मुश्किल पेश आ रही है, तो ये अमल करें। एक शादी की बात नहीं है कि बंदा कहे यार ये शादी का वजीफा है, ऐसी बात नहीं है। शादी का वजीफा भी ये मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। यानी कि कोई मामला फंसा हुआ हो, सिर्फ शादी की बात नहीं है, कोई ऐसी जगह बंदा कहता है कि यार यहां से निकलना नामुमकिन है। अगर किसी जगह नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो रास्ते में पढ़ते जाओ, या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम, या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम। और नमाजों के बाद एक तस्वीर सिर्फ 100 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम पढ़ने की जो आदत बनाता है, अल्लाह ताला उसके मुकद्दर में, ये मैं माथे पर खारिज भी कर रहा हूँ हैं और माथे पर हाथ भी लगाना चाहता था कि ये जो तुम्हारी लकीरें हैं ना, ये नजर आ रहा है, ये देखिए ये लकीरें होती हैं बंदे की। ये जब बंदे के गम बढ़ना शुरू हो जाए ना, या गौरो फिक्र बढ़ता है, तो ये लकीरें बनती हैं जी। तो अब देखें, मैं जब आपको यानी आपके साथ मुखातब हूं कि भाई आपको समझाऊं, मेरी लकीरें खत्म हो चुकी हैं, देखें नजर आ रही हैं नहीं, अब थोड़ा सा मैं इस तरह करूंगा ना, थोड़ा गौर फिक्र करूंगा, ये देखें लकीरें बन गई हैं। तो यहां पर जो मुकद्दर है आपका बदल जाएगा, किस नाम से? या मुसब्बिबल असबाब या रहीम या करीम। मुकद्दर की ये चाबी है, ये चाबी नजर आ रही है, यानी आपके हाथ में आ जाएगी, जैसे चाहो खोलो। शादी का मसला है, इंटरव्यू का मसला है, कारोबार में बरकत चाहिए, दुकानदार हो तो दुकान पर जब आप देखो कि आप फारग हो, आप पढ़ना शुरू कर दो, तो फिर आप देखोगे रहमतें, बरकतें, क्योंकि तेरे नाम की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। अल्लाह ताला आपके यानी कि कारोबार में, रिज़्क में, नौकरी में अल्लाह बरकत देगा। ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह कोई परेशानी बाकी ना रहेगी। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।